हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला में। आज से हम लोग शुरू करेंगे बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपका पहला सीरीज मैथ से चलेगा, जिसमें आपके सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे क्लियर कराए जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और सबका एनालिसिस करते चलें। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अर्थात हमें बताना है इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। तो वह संख्या जिसमें उसी संख्या से भाग लगे या एक से भाग लगे, तो वह संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं जी, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें खुद से यानी जो दी हुई संख्या उसी संख्या से भाग लगेगा या फिर एक से भाग लगेगा, तो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर 13 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 13 हो जाएगा, अर्थात 13 ही वह संख्या है जिसमें केवल 13 से भाग लग सकता है और एक से लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। लसा को हम लोग इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 हमारा अभाज्य है और 5 भी हमारा अभाज्य है। हम जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 में तो कोई कटने वाला नहीं है, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 पच्चे 10, हमारा एलसीएम कितना हुआ, 10 हुआ, अर्थात इन दोनों में हमने गुणा किया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा होता है, यानी a इंटू बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2.13 113 1113 1111 डॉट डॉट डॉट, यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 दशमलव के बाद उसके बाद एक संख्या जो है एक निश्चित सीरीज में चल रही है, 1 3, 2 को 1 3, 3 को 1 3, ऐसे ही चल रहा है। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये तो हमारा पूर्णांक संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होता है दशमलव में नहीं होता है। इनमें से कोई को हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ हमें जांचना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि संख्याएं जो है पॉइंट के बाद एक निश्चित सीरीज में चल रही है, एक निश्चित नियम को फॉलो अप करके चल रही है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। भले ही दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है, किंतु ये एक निश्चित नियम के साथ चल रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात बताएं। 6, 8, 22 यही हमारी संख्या है। चलिए हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये किन से सभी कट सकते हैं, तो ये सभी 2 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, हमें प्राप्त क्या हुआ, 3 4 11। फिर से ये कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको गुणा कर देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा, 264, यानी हमारा एलसीएम कितना हुआ, 264। अब चलिए एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या में क्या करे, भाग लगा सके। तो ये 2 ही हमारा सबसे बड़ी संख्या है जो दी हुई तीनों संख्याओं में भाग लगा सकती है। तो एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। अब बोल रहा है कि इनका अनुपात बताइए, एलसीएम अनुपात एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना आया, 264, 264, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 2 है, एचसीएफ हमारा 2 है। जब हम इन्हें काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 132 मर्त में, 132। 264 का आधा कितना होता है, 132, बटा में कितना बचा है, 1, अर्थात इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, 132:1। राइट आंसर क्या होगा, 132:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। हमें बताना है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। हमें किस से विभाज्य ज्ञात करना है, 3 से, तो हम 3 से भाग दे देते हैं। कितने मर्त में कटेगा, ये हमारा 33 मर्त में कट जाएगा। ठीक है,
अब ये हमारा राइट आंसर हुआ नहीं। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ जानते हैं कि 3, 6 और 9 ये भी हमारा 3 से विभाज्य है, जो कि इसमें कैलकुलेटेड है। और ये हमारे 2 अंकों वाली संख्या है, नहीं ये हमारी 1 अंकों वाली संख्या है, लेकिन इसने पूछा क्या है 2 अंकों वाली, तो हम इसमें से 3 घटा लेंगे। 1 2 3, 3 है तो 3 घटा लेते हैं। कितना आया जी? ये हमारा आ गया 30। राइट आंसर क्या होगा? 30, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो किसी एक ऑप्शन को आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए 30। अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है? 30 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा ज्ञात करना है। अर्थात हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और मौसा दे दिया है, तो लौसा ज्ञात करना है। तो इनमें संबंध क्या होता है? तो देखिए, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर हो जाता है मौसा गुने लौसा, अर्थात a इंटू बी बराबर मौसा, मौसा को क्या कहते हैं? h, और लौसा को l। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? दिया है 86 70, 86 70। ठीक है, और एचसीएफ का मान कितना दिया है? 17 दिया है, एचसीएफ का मान 17, और एलसीएम का मान इसने नहीं दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। चलिए कटाते हैं, 17 पचे 85, 85 बचा कितना? तो 1 है, ये 86 है तो 1 बचा, 1 और 7, एक साथ कितना हो जाएगा? एक साथ हमारा हो जाता है 17, 17 17 बार में एक बार में कट जाएगा। ये क्या है? हमारा 0 है, तो 0 का 0 उतार देंगे, तो हमारा एल बराबर कितना आ गया? एल बराबर हमारा आ गया 510, 510। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, परिमेय संख्या होती क्या है इसे जान लेते हैं। परिमेय संख्या होने का शर्त है कि आपकी संख्या जो है रूट में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने का शर्त है संख्या आपका रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं रूट में है, ये भी आपका परिमेय नहीं होगा। ये भी रूट में है, परिमेय नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि आपकी संख्या क्या है? रूट में, परिमेय नहीं होगा। यहाँ भी संख्या आपकी रूट में है, परिमेय यहाँ भी नहीं होगा। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप जो होता है 2x का होता है, 2x का। अब x के जगह पे आप 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रखिए। ठीक है, आपका हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 2 होता है। अगर 2 रखिएगा तो 2 गुने 2 4 होता है। अगर 3 रखिएगा तो 2 गुने 3 6 होता है। ये सभी क्या है? सम संख्या है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए, अशांत का तो कोई रूल नहीं है, शांत होने का रूल है। शांत होने का रूल क्या कहता है कि दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब आपके हर में, देखिए आपके बट्टा में दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं अंश, एक को कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो आपके हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में जब आपका हर होगा तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे 23/50, तो हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है। अंश में कुछ भी दिया उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। दशमलव प्रसार शांत अशांत देखने के लिए हमें केवल हर से मतलब है। हर में वैल्यू क्या दी है? 50। चलिए 50 को देखते हैं किस में टूटता है। तो 50 को हम जब तोड़ते हैं तो ये हमारा टूट जाता है 2 गुने 5 के पावर 2, 2 गुने 5 के पावर 2 में। अगर हम 243 को तोड़ते हैं ये हमारा टूट जाता है 7 के पावर 3 में, 7 के पावर 3 में। यदि हम 1600 को तोड़ेंगे 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 में, ये हमारे किस में टूटता है? 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 में। ठीक है, वही हम 625 को अगर तोड़े तो ये हमारा टूट जाता है 5 के पावर 4 में, 5 के पावर 4 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा किस में टूटा है? 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 के पावर 1 और 2 के पावर और 5 के पावर 2 में, यानी इस रूप का है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा?
शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, वहीं हम देख पा रहे हैं 243 7 के पावर 3 में टूट रहा है, 7 के पावर 3 में, जो कि इस रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 16 भी हमारा इसी रूप का है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। वहीं हम डी नंबर में देख रहे हैं 625 भी 5 के पावर 4 के रूप में है। यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ मान सकते हैं 2 के पावर 0, यानी ये भी इसी रूप का हमें प्राप्त हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 39/243। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो देखिए, दो लगातार संख्याओं क्या हो सकते हैं, तो दो लगातार संख्या 2 और 3 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। अब पूछ रहा है कि इनका मौसा क्या है, तो इनका मौसा हमें क्या प्राप्त होगा, केवल एक ही वो संख्या है जो दोनों में भाग लगा सकता है, तो मौसा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ होगा। राइट आंसर हाँ होगा। सपोज दैट √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √6, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √2 आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 फिर से तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसको जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है √4, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर भी क्या होगा, ए नंबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 225 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड आप जब करिएगा तो 5 का घात कितना आएगा, 5 का घात आपका 4 प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए 625, 5 से करना है तो 5 कितना बार में कटेगा, ये हमारा कट के आ जाएगा 125, फिर 5 से कटिए कितना बार में, ये हमें प्राप्त होगा 25, फिर से कटिए 5 से तो हमारा आएगा 5, 1 2 3 4, यानी 5 के पावर कितना, 4। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 4 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। देखिए, कोई एक वृत्ताकार पथ है जहां से 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि तीनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं कि पहले को लगता है 3 घंटा एक चक्कर पूरा करने में, एक को 3 घंटा एक चक्कर पूरा करने में, एक को लगता है 4 घंटा एक चक्कर पूरा करने में, एक को लगता है 8 घंटा एक चक्कर पूरा करने में। तो बोल रहा है कि तीनों धावक कितने समय पश्चात एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा 3 4 और 8 का एलसीएम, 3 4 और 8 का एलसीएम। ये हमारा 2 से कटेगा, 3 तो हमारा नहीं कटेगा, 4 हमारा कट जाएगा, हाँ, और 8 भी हमारा कट जाएगा। अब ये कटने वाला है एक बार और, ये हमारा 2 से कट सकता है, 3 का 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 घंटे के पश्चात ये सभी धावक एक ही बिंदु पर पुनः मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 जो है 24 घंटा में 8 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाएगा, 4 जो है 24 घंटे में 6 चक्कर यहाँ लगा लेगा, और ये 8 घंटा वाला जो है 3 चक्कर लगाकर इसी बिंदु पर पुनः होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक। फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार ऑप्शन बस चेंज हुआ, 2 4 6। तो इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 2 4 6 का एलसीएम 12 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 घंटे में पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है √3 है एक। तो √3 है क्या, परिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए तो 0 पॉइंट कुछ भी। ठीक है, यहाँ मान लीजिए
0.12112। फिर से आपको पीछे जो क्वेश्चन मिला था उसी सीरीज में है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक निश्चित रूल को फॉलो करके ये आगे इसका दशमलव प्रसार बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनांक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने का तकनीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, HCF। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा, ज्ञात करते हैं कितना होगा जी। 1440 किससे भाग देना है, 2 से। काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 0 का 0। फिर 2 से, 18 दूनी 36। फिर 2 से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। फिर 2 से, 45 दूनी 90। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमें काउंट करना है कि कितने बार 2 से कट गया। 1 2 3 4 5, यानी 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तो रूट n होगा। बोल रहा है n एक प्रकृत संख्या है तो रूट n होगा। तो देखिए, रूट n आपका कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि n का वैल्यू कभी 3 भी हो सकता है, तो 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी 4 भी हो सकता है, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2 प्लस रूट 2 है, तो 2 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में कभी भी कोई भी संख्या है तो वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान दे। जय हिंद।